आर्यन, नंदिनी, करण और पायल बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वे हमेशा एडवेंचर ढूंढते रहते थे। हर वीकेंड पर वे किसी न किसी नई जगह की खोज में निकल पड़ते थे। कभी पहाड़ों की चढ़ाई करते तो कभी नदी के किनारे कैंपिंग करते। एक दिन उन्होंने अपने गांव के पास के जंगल के बारे में सुना। यह जंगल उनके लिए एक नया और रोमांचक स्थान था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई थी। इस जंगल में रहस्यमयी ताकतें होने की अफवाह थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रात में वहां जाना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक हिडन ट्रेजर है। इस खजाने की खोज में कई लोग गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। ये खजाना एक रहस्य बनकर रह गया था। आर्यन हमेशा की तरह इस एडवेंचर के लिए तैयार था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। वह हमेशा से ही रोमांचक चीजों का दीवाना था। नंदिनी थोड़ी झिझकी, लेकिन दोस्तों के साथ जाने को तैयार हो गई। उसे डर तो था, लेकिन दोस्तों के साथ होने का साहस भी था। करण उत्साह से उछल रहा था। उसे नए नए स्थानों की खोज करना बहुत पसंद था। वह हमेशा से ही सबसे पहले आगे बढ़ने वाला था। पायल ने अपनी समझदारी से सबको सावधान रहने को कहा। वह हमेशा से ही समूह की सुरक्षा का ध्यान रखती थी। उसकी सलाहें हमेशा काम आती थी। चलो दोस्तों, इस जंगल के सीक्रेट्स जानने का समय आ गया है। हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना है। ठीक है आर्यन, मैं तैयार हूँ, लेकिन हमें ध्यान से चलना होगा। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हाँ, चलो जल्दी चलें। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इस जंगल के रहस्यों का पता लगाने की बहुत उत्सुकता है। सब ध्यान से चलो, हमें सावधान रहना होगा। यह जंगल जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। चारों दोस्त जंगल की ओर चल दिए। सूरज डूबने लगा था। आसमान में लालिमा छा गई थी और चारों के दिलों में एक अजीब सा उत्साह था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। हर कदम के साथ जंगल और भी गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। जंगल में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। ये गंध उन्हें और भी सतर्क कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें देख रही हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हर कदम पर उन्हें किसी की नजरें महसूस हो रही थी। यह अनुभव उनके लिए नया और डरावना था, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल घना होता गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं आ पा रही थीं। चारों ओर अंधेरा था। हवा में पत्तों की सरसराहट और कीड़े मकोड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। नंदिनी का दिल तेज धड़कने लगा। डर से उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। चलो वापस चलते हैं। डरो मत नंदिनी, हम साथ हैं। हाँ नंदिनी, यहाँ से ट्रेजर ज्यादा दूर नहीं हो सकता। हमें सावधान रहना होगा। यह जगह खतरनाक लग रही है। वे आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उत्सुकता से वे उस चमक की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास आते गए, चमक तेज होती गई। आखिरकार उन्होंने देखा कि चमक एक छोटी सी गुफा के रास्ते से आ रही थी। वाह, यह तो सीक्रेट केव है। मुझे नहीं पता, ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ ट्रेजर छिपा हो। हमें सावधान रहना होगा। कुछ अजीब है इस जगह पर। गुफा के अंदर अंधेरा था। हवा में सीलन की गंध थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, गुफा की दीवारों पर लगे हुए पत्थर चमकने लगे। उन्हें लगा कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि कीमती रत्न है। गुफा रत्नों की रोशनी से जगमगा उठी। वाह, ये तो हीरे हैं। और पन्ने। यह जगह तो ट्रेजर से भरी हुई है। हमें खुश होने से पहले सोचना चाहिए। यह जगह इतनी आसानी से क्यों मिल गई? जैसे ही पायल ने यह बात कही, उन्हें गुफा की गहराई से एक भयानक आवाज सुनाई दी। यह एक गुर्राहट जैसी आवाज थी जो गुफा की दीवारों से टकरा रही थी। वो क्या था? नंदिनी चीखी। डर से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे नहीं पता, आर्यन ने घबरा कर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अचानक उन्हें गुफा के अंदर हलचल महसूस हुई, जैसे कोई बड़ा जानवर उनकी ओर आ रहा हो। भागो, करण चिल्लाया। बिना समय गंवाए चारों दोस्त गुफा से बाहर निकलने के लिए दौड़े। रत्नों की चमक के बावजूद उन्हें पीछे से उस जानवर की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। वे जानते थे कि अगर वो जानवर उन्हें पकड़ लेता है तो उनका बचना मुश्किल होगा। हमें इसे रोकना होगा, पायल ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन, अपनी टॉर्च निकालो।
आर्यन ने झट से अपने बैग से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। तेज रोशनी से गुफा जगमगा उठी। उन्होंने देखा कि उनका पीछा एक विशाल सांप कर रहा है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। इस पर चमकदार चीज फेंको, पायल ने चिल्लाकर कहा। करण ने झट से अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला और उसे सांप पर फेंका। यह शीशा उसकी दादी ने उसे दिया था, ये कहते हुए कि यह किसी दिन उसकी मदद करेगा। करण को यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। शीशा टॉर्च की रोशनी से चमक उठा। यह चमक इतनी तेज थी कि उसने अंधेरे जंगल को कुछ क्षणों के लिए रोशन कर दिया। सांप एक पल के लिए रुक गया, जैसे कि प्रकाश से अंधा हो गया हो। उसकी आंखें चमक से चकाचौंध हो गईं और वह अपनी दिशा खो बैठा। तभी गुफा की गहराई से एक और आवाज आई, इस बार और भी ऊंची और भारी। यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि उसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। यह एक गुस्से वाली आवाज थी जो सांप को डांट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांप को नियंत्रित कर रही हो। रुक जा, ये बच्चे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इन्हें जाने दे। यह आवाज किसी बुजुर्ग की लग रही थी, जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति सांप को समझा रहा हो। सांप एक बार फिर रुक गया, जैसे कि वह आवाज को पहचानता हो। उसकी हरकतें धीमी हो गईं और वह ध्यान से सुनने लगा। धीरे धीरे वह पीछे हटने लगा। उसकी आंखों का गुस्सा कम होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने दोस्त की बात मान रहा हो। करण और उसके दोस्त ने राहत की सांस ली, यह सोचते हुए कि शायद वे अब सुरक्षित हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। यह कौन था जो सांप से बात कर रहा था और क्यों? तभी उन्हें एहसास हुआ कि गुफा हिल रही है। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। यह जगह टूटने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। बिना देर किए वे दौड़ पड़े। गुफा से बाहर निकलने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था दौड़े। वे ठोकरें खाते हुए भागे। उनके कानों में गुफा के टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। आखिरकार उन्होंने खुद को गुफा के बाहर पाया। सूरज की तेज रोशनी में वे जमीन पर गिर पड़े, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। क्या हम बच गए? हाँ, मुझे लगता है। वे कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खरोंच के निशान थे, लेकिन वे जिंदा थे। जैसे ही उन्होंने वापस मुड़कर गुफा को देखा, जो अब मिट्टी के ढेर में बदल चुकी थी, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने लालच में आकर एक ऐसी जगह पर कदम रखा था जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हमें लालच नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला ही छोड़ देना बेहतर होता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर और सम्मान दोनों थे। उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने सीखा था कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और उन्होंने यह भी सीखा था कि दोस्ती और साहस किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए काफी होते हैं। वे वापस अपने गांव की ओर चल दिए। उनके कंधों पर एक अजीब सा बोझ था। उन्होंने अपने एडवेंचर की कहानी किसी को नहीं बताई। उन्हें पता था कि कोई भी उन्हें यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनके लिए यह अनुभव एक यादगार सबक बन गया जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। उस रात जब वे अपने गांव लौटे तो उन्होंने एक साथ बैठकर अपने अनुभवों पर चर्चा की। उन्होंने आसमान में चमकते तारों को देखा और सोचा कि प्रकृति कितनी विशाल और रहस्यमयी है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अब से प्रकृति का सम्मान करेंगे और उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस वादे ने उनके दिलों में एक नई शांति और संतोष भर दिया। वे अपने इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और दिलों में एक नई उम्मीद। उन्होंने सीखा था कि सच्ची दोस्ती और साहस किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, और इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। वे जानते थे कि यह जंगल और इसके रहस्य हमेशा उनके दिलों में रहेंगे, और इस तरह वे अपने गांव की ओर लौट गए, अपने दिलों में एक नई सीख और एक नई समझ के साथ। गांव में पहुंचकर उन्होंने अपने परिवारों को गले लगाया और अपने अनुभवों को साझा किया। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा और जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती और